जय श्री श्याम। अब मैं आपको जो भजन सुनाने जा रही हूँ, इस भजन से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और ये भजन मैंने नंदू भैया जी के साथ जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय के सामने बैठ के गाया था। और भैया जी के साथ एक कीर्तन में भैया जी के साथ गाया हुआ भजन है, जो कि मुझे अपने आप ही मिला था और अपने आप ही मैंने इस भजन को पाया। और इसके बाद से ही मेरी भक्ति की शुरुआत हुई इस भजन से। तो मैं आज आपको ये भजन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, ओहो आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे, ओहो जिधर भी देखूं दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। हो श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरा, हो मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी लागे प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। पाँव में बांध घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है। पाँव में बांध घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है। नैनों में छवि बसाकर तुम्हें ही याद किया है। हो पाँव में बांध घुंघरू, हाथ कर ताल लिया है। नैनों में छवि बसाकर तुम्हें ही याद किया है। नाचू कीर्तन में तेरे, हो नाचू कीर्तन में तेरे, नाचू ये मीरा प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे, ओहो जिधर भी देखूं दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। ओ गोविंदा गोपाला कानुड़ा मनमोहना। ओ गोविंदा गोपाला कानुड़ा मनमोहना। बताओ कब हूँ मिलोगे हमसे ए गिरवरधारी। बताओ कब हूँ मिलोगे हमसे ए गिरवरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। हो बताओ कब हूँ मिलोगे हमसे ए गिरवरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो बनवारी। बिता देंगे हम जीवन, हो बिता देंगे हम जीवन, लेके एक आस तिहारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है हमको। दूर अब तुमसे रहना नहीं है हमको
पास तुम्हें आना पड़ेगा, सुन लो ए प्यारे तुमको हो, दूर अब तुमसे रहना नहीं मंजूर है मुझको। पास तुम्हें रहना पड़ेगा, सुन लो ए प्यारे तुमको। नंदू दिलदार दिलों पर हो, नंदू दिलदार दिलों पर लगी है छाप तुम्हारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे, ओहो जिधर भी देखूं दिखे, युगल छवि श्याम तिहारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी जो मैंने आपको ये भजन सुनाया है, ये मैंने श्रद्धेय भैया जी के साथ गाया था जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय शिवलिंग के सामने। फिर मैंने हमारे हल्द्वानी में भैया जी का कीर्तन समारोह था, तो भी मैंने उनके साथ ये भजन गाया। तो इसी भजन से मेरी भक्ति बहुत जुड़ी हुई है, और मेरी भक्ति की शुरुआत भी इसी भजन से ज़्यादा हुई है। इसी भजन से ही मैं आगे बहुत आगे बढ़ी हूँ, और ये भजन मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो इसलिए प्रिय है क्योंकि एक तो मैंने इसे जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय बाबा के सामने बैठ के गाया, वो भी भैया जी के साथ, नंदू भैया जी के साथ। और मुझे जागेश्वर में इस भजन के साथ साथ एक और उपलब्धि भक्ति की वजह से प्राप्त हुई कि मैंने शिवलिंग में ही श्याम बाबा के दर्शन किए, और इसका आभास श्रद्धेय नंदू भैया जी और बाबा जी को भी बहुत है, क्योंकि वो मेरे लिए एक पिता तुल्य है। मेरे को वो एक गुरु के तुल्य लगते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उन्होंने उनके प्रेरणा से ही आज मैं इतने आगे बढ़ी हूँ। उन्होंने मेरी हर चीज़ को सराहा, हर भक्ति को सराहा, और आज से नहीं 15-20 साल हो गए उनके साथ मुझे जुड़े हुए, और मेरे को बहुत स्नेह देते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो भक्ति कहते हैं ना कि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आप ही हमारे पास हमारे गुरुओं को भेजता है, जिनके सहारे हम आगे बढ़ सके। तो भगवान ने मेरे को उनको जागेश्वर धाम में मिलवाया, और भगवान भोले ने हमें और श्याम बाबा ने, दोनों ने मेरे को मिलकर और बाबा जी के द्वारा मेरे को इतना आशीर्वाद मिला कि मैं आज जो भी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, वो उस समय की भक्ति से, उस समय की आशीर्वाद से, और बाबा महामृत्युंजय बाबा और नंदू भैया जी के बाबा से ही मैं इतनी प्रेरणा से आगे बढ़ी हूँ। जब मैंने पुस्तक लिखनी शुरू करी थी तो बाबा जी ने कहा कि बबीता तुम ये पुस्तकें जो लिख रही हो ये तुम्हारी बहुत आगे तुमको ले जाएंगी, और अपनी भक्ति को कम मत होने देना, और तुम अपनी भक्ति को बढ़ाए रखना और लिखते रहना। और आज तक 15-20 साल हो गए, आज तक मैं लिखती भी जा रही हूँ, और अपने यूट्यूब चैनल भी बना रही हूँ, भजन भी गा रही हूँ। तो ये हमें गुरुओं के आशीर्वाद से मिलता है, बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद से मिलता है, बड़े बड़े धामों के आशीर्वाद से मिलता है। क्योंकि जागेश्वर धाम कोई साधारण धाम नहीं है। जागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर साक्षात शिव है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्भव हुआ, 12 ज्योतिर्लिंगों से भी सर्वोपरि है। इसकी महिमा का, इसकी महत्ता का कोई बखान नहीं कर सकता। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मुझे जागेश्वर धाम की भक्ति मिली हुई है, जागेश्वर धाम में का आशीर्वाद मिला हुआ है सभी मंदिरों का। तो आज मैं इस ऊंचाई पे पहुँच पाई हूँ, क्योंकि जब हमें कुछ प्राप्त होता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, हर एक उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जहाँ जहाँ से हमें प्रेम मिला है। मुझे नहीं पता था कि मैं आज आपके सामने ये भजन गाऊंगी या ये भाव मेरे आगे आएंगे, तो पता ही नहीं, अपने आप ही जागेश्वर वाले बाबा ने मुझे ये प्रेरणा डाली कि ये भजन गा, ऐसे ऐसे कर, ऐसे बोल।
तो मैं तो सिर्फ परमात्मा की कठपुतली हूँ, भोले बाबा की कठपुतली हूँ। वो जो ऐसा कहता मैं वैसा ही गाती हूँ, वैसा ही सुनाती हूँ और वैसा ही लिखती हूँ, जैसा भोले बाबा मेरे को चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को गोपी बनाया, उन्होंने ही मुझे राधा कृष्ण का प्रेम दिया, श्याम बाबा की भक्ति दी, वहीं के धाम से ही मेरे को सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो मैं तो जागेश्वर धाम को ही नतमस्तक मानती हूँ। भोले बाबा ही मेरे गुरु हैं, राधा रानी ही मेरी गुरु हैं, और शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही मेरे को मेरी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, मेरी भक्ति को प्रेरणा देते हैं। आज के लिए इतना। राधे राधे। जय श्री श्याम। बोलो जागेश्वर धाम की जय।